श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीव को बचा के रखिएगा ना तो काम देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धि पूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री रूपेश बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी
महान भावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी वाणी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। साउंड के बेस को कम करिए बाबा, बेस को घटाइए। ठीक है, बढ़िया। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त, क्या नाम है सुधा के पापा का? मंटू बाबू। उनकी बिटिया सुधा का शुभ विवाह सुसंपन्न होने वाला है। विवाह के पूर्व मंटू बाबू सबसे पहले गुरुदेव को सिरोधारी कर, गुरुदेव का पूजन कर, संत महात्माओं को बुलाकर यहाँ सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी में है, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सद्गुरु महाराज की पूजा करने के बाद गुरुदेव के पूजन करने पर सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। और गुरुदेव को जो सिरोधार्य कर कोई भी शुभ कार्य करने को आगे बढ़ते हैं तो वह शुभ कार्य, कठिन कार्य, असंभव कार्य, नहीं होने वाला काम भी गुरुदेव भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अच्छी बातें बारंबार सुननी चाहिए। और पाठ में हम आप सुन रहे थे, राम जी और माता जानकी के विवाह का वह प्रसंग पाठ के रूप में रुपेश बाबा सुना रहे थे। कितने बजे तक सत्संग करना है? 8 बजने वाला, बता दीजिए हम। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु
एक बार महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास गए और दशरथ के पास श्री सद्गुरु महाराज दशरथ के पास जब गए तो महाराज दशरथ ने खूब स्वागत सम्मान किया। महाराज दशरथ को प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने पूछा कि हे महर्षि कैसे आना हुआ, हाँ ऐसे तो महात्मा का खूब लोग स्वागत करते हैं, ठीक है, संत महात्माओं का, लेकिन संत महात्मा तो कुछ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो कई लोगों का सर भारी लगता है, हो जाता है। और कई दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, सुनकर उसको परेशानी होने लगती, कष्ट होने लगता है। दुष्टों की भी कमी नहीं दुनिया में। और जब भी शुभ कार्य करने के लिए आगे बढ़िएगा तो दुष्ट विघ्न रूप में आगे खड़ा हो जाता है, किसी न किसी तरह से आपको परेशान करेगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हम यज्ञ करते हैं और राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न डालते हैं, हड्डियां लाके डाल देते हैं। हवन कुंड में जो अग्नि जलती है वो खून का घड़ा लेके आता है और उसमें पलट देता है, अग्नि बुझ जाती है। अब यज्ञ कैसे करेंगे? तो महाराज दशरथ ने कहा कि आप आदेश कीजिए, हजारों सैनिक हम भेज देते हैं, हम स्वयं चलते हैं आपके साथ, सभी राक्षसों को हम मार देंगे। श्री सद्गुरु बच्चे लोगों को शांत करके रखिएगा, थोड़ी देर सावधानी से सुन लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज दशरथ ने क्या कहा कि जितने राक्षस हैं सबको हम मार डालेंगे। हाँ, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं राजन, हमें मारने वाला नहीं चाहिए, हाँ हमें मारने वाला नहीं चाहिए, हमें तो तारने वाला चाहिए। कौन चाहिए? तारने वाला। हम मारने वाले को लेने नहीं आए हैं, हम तो तारने वाले को लेने आए हैं। किसको? राम और लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण हमें चाहिए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ के तो प्राण सूखने लगे और कहने लगे, राम लक्ष्मण तो हमारी दोनों आंखें हैं। महाराज दशरथ ने कहा, राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। हे महर्षि, आपने ये काम क्या मांग लिया? मांगा तो सही, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए, देने को तैयार नहीं हो रहे। महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हमें तुम सिखाओगे, हमें सिखाओगे, हमें क्या मांगना चाहिए? हम दुनिया को सिखाते हैं, तुम हमें सिखा रहे हो। महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा कि अब बातें बिगड़ जाएगी
हाँ, ऋषि क्रुद्ध होकर श्राप दे देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, साधु संतों को देने से हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। अरे ये तो 2 मांग रहे हैं, केवल 2 पुत्र मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2 नहीं 4 पुत्रों को इनके साथ भेज दो, भला होगा। महाराज दशरथ राम जी और लक्ष्मण जी को संग में भेज देते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं कि आज से इनके आप ही पिताजी, पिता हैं, सब कुछ आप ही हैं। महर्षि विश्वामित्र से लेकर निकले। अच्छा, राम जी कहां जा रहे हैं? श्री सद्गुरु राम जी कहां जा रहे हैं? शुभ कार्य करने जा रहे हैं। हाँ, शुभ काम करने जा रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने को आगे बढ़ता है तो बाधा डालने वाले भी कई लोग ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, राम जी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, गुरु महाराज का काम करने जा रहे हैं, तो मार्ग में तारका विघ्न बाधा बन के खड़ी हो गई। हाँ, संध्या का समय था। अब तारका बिल्कुल अपना रूप दिखा रही है, भय दिखा रही है, डरा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि हे राम, संध्या का समय है, रात्रि होने के बाद असुरों का, राक्षसों का बल 2 गुना हो जाता है और यह तारका विघ्न है, बाधा है, इसलिए जल्दी से इसे समाप्त करो। गुरु महाराज ने जैसे ही आदेश दिया तो राम जी गुरु महाराज का आदेश मानकर तारका रूपी विघ्न बाधा को तुरंत सामने से हटा दिया, तारका का कल्याण कर दिया। आगे बढ़े, गुरु जी के आश्रम पर गए और यज्ञ सफल कराए। गुरुदेव रात्रि में गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे थे। चरण सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अब तो अयोध्या चलने में भला है, हम लोगों को अयोध्या चलने में भला है। तो गुरुदेव कहते नहीं नहीं, अयोध्या चलने में भला नहीं है, अब तो मिथिला चलने में भला है। मिथिला, आप लोग मिथिला वासी हैं, ठीक है, मिथिला वासी हैं आप लोग। मिथिला चलने में भला है। तो राम जी ने पूछा, गुरुजी वहां से कोई निमंत्रण आया है क्या, चिट्ठी पत्री आई? तो गुरुजी ने कहा हाँ। गुरुजी ने कहा, बाबा तुलसी ने लिखा है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनकर राम जी गुरु जी के संग, ये बच्चे लोग कैसे हैं, हल्ला कितना कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलता है सब। श्री सद्गुरु, थोड़ा सा भी समझ नहीं है, सत्संग हो रहा है। श्री सद्गुरु, इस कमरे में क्या है, बार बार बच्चा हल्ला करता है, बढ़िया से भगाइए ना बच्चा सब। श्री सद्गुरु, उधर ले जाइए ना, जिधर भोज हो रहा उधर ले जाइए, टेबल कुर्सी लगा के मेहमान बना के खिलाइए लोग को, तब चुप होगा। श्री सद्गुरु।